हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माधव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपके लिए 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आपको करवा रहे हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अगर आप इसी के साथ साथ हमारे साथ अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक, तो आप बड़े ही आसानी से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद वहां पर अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन करना होगा। और फॉर क्लास 6 फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप लिंक अप्लाई करके TTB06। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को अप्लाई करेंगे वहां से आप हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। और वहां उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करके जो है अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। और अगर वो क्वेश्चंस, वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। और हमारी वेबसाइट क्या है, talkingtextbooks.in। ठीक है, क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है और वहां पर जाकर के आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है। ठीक है, आप जाएंगे स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से जो है पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6 और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स एंड होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर। कितनी सारी चीजें जो है आपको पूरे एक जो है पैकेज के अंदर दी जा रही है। अगर आपको चाहिए कि मेरी थ्योरी कंप्लीट है, मुझे सब क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जो है मैं भर भर के जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो वही चीज आपको जो है यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी पैकेज आप चूज कर सकते हैं। क्या करना होगा, सिंपली यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप जाते हैं कहां, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आप देखें बच्चों, यहां पे बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है ऑप्शन रखा हुआ है, दैट इज डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। अगर आप अप्लाई करते हैं क्या, AM लाइव, ओके, AM लाइव बड़ा बड़ा, ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं AM लाइव, यहां पे कूपन कोड है ना, तो आपको मिलेगा क्या, सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। ओके, क्या मिलेगा आपको, सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट मिलेगा आपको इस प्राइस में। ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस वेरिएशन देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना होगा, सिंपली यहां बस बाय पैकेज पे क्लिक करके किसी भी मीन्स के थ्रू इसे जो है आप बाय कर सकते हैं, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ठीक है, किसी भी मीन से जो है आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं अभी भी दिमाग के अंदर, ठीक है, कुछ सवाल आ रहा है, कुछ पूछना है आपको हमारे बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, टेलीग्राम के बारे में, तो आप सिंपली इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ओके, नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से, हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ओके, चल नोट किया आपने नंबर, आगे बढ़े अपन। ओके, चल, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और वो क्यों, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। किस लिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, आई होप आपने कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया और लेक्चर के एंड तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स के बारे में। ठीक है, आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे हम बात करेंगे किसके बारे में, मटीरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में। और हम क्या पढ़ रहे हैं,
क्या आपको याद है कि आप भूल गए? याद है? ठीक है, चलो अच्छा है। वी आर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी इन मैटर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि हम मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई करें, यानी कि उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी वेराइटीज है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका क्या है, मटीरियल है। ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई इट, व्हाई डू वी नीड टू अरेंज इट? ठीक है, हम क्यों अरेंज करते हैं? ओके, हमने ये लास्ट क्लास में यानी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर पढ़ा था कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके क्लासिफिकेशन के। ठीक है, आपको जो है ग्रुपिंग करनी क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किस किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस, कलर। ओके, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्रुपिंग। ओके, ग्रुपिंग के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, हमारी कन्वीनियंस के लिए। यहां पर कुछ एडवांटेजेस हैं उसी के क्लासिफिकेशन के, ग्रुपिंग के। दैट इज क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द थिंग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है हमारी मदद करता है किसके अंदर, चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, चीजों को समझने के लिए, चीजों को पहचानने के लिए कि ये जो है आपका डोर है, ये आपकी जो है चेयर है। ओके, इन्हें जो है हम क्या करें, एक साइड पे रखें या फिर प्रॉपरली अरेंज करके रखें। घर के अंदर भी जो है सपोज आपकी डाइनिंग टेबल है तो वहां पर जो है चेयर्स क्या होती हैं, प्रॉपरली अरेंज होती हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग। ये हमें जो है चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है काम आता है। आप अगर सपोज लाइब्रेरीज में बुक्स हैं तो वहां पर जो है शेल्फ्स बनी हुई हैं अलग अलग, वहां पे आप केमिस्ट्री की बुक्स अलग देख सकते हैं, फिजिक्स की बुक अलग देख सकते हैं, मैथमेटिक्स की बुक अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स। ओके, वहां पर आप जो है सिंपली केमिस्ट्री शेल्फ्स के पास जाकर के आप वहां से केमिस्ट्री की बुक्स को क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ओके, सो इट हेल्प्स यू आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, इजी हो जाता है आपके लिए चीजों को देखना, उन्हें समझना। ठीक है, नाउ इट हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर थिंग्स। ठीक है, जो भी चीजें हैं आपकी यानी कि सिमिलर थिंग्स हैं, बुक्स हैं सारी आपकी जो है एक तरफ रहेगी, कपड़े आपके एक तरफ रहेंगे, खिलौने या फिर जो भी आपके प्लेइंग थिंग्स हैं, प्लेइंग इक्विपमेंट्स हैं, टॉयज हैं, वो सारी जो है एक आपके बास्केट में, एक बकेट में, एक अलमीरा के अंदर रखे रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आप जो है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था। ओके, एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था वेदांत का, उसने क्या किया, उसको अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही थी, तो टेक्स्ट बुक उसे जो है फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि उसका अगले दिन टेस्ट था और उसने जो है पूरा रूम क्या कर रखा था, तहस नहस कर रखा था, फैला रखा था। ठीक है, आप भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, फिर मम्मा से जो है आपको डांट पड़ती है। ओके, आप क्या करें, प्रॉपरली चीजों को अरेंज करके रखें। ओके, आपको जो है गंदा करना है, गंदा करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद उसे जो है प्रॉपरली अरेंज भी कर दीजिए। खेलने के बाद उसे प्रॉपरली अरेंज भी कर दीजिए, फिर आपको जो है कुछ नहीं कहा जाएगा, आपकी डांट नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए क्या करना है आपको करना है, सॉर्टिंग करनी है, यानी कि चीजों को सेपरेट आउट करना है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। सिमिलर things should put together or dissimilar things should be separated. Okay, so it helps in sorting of similar and dissimilar thing. Classification हमारी हेल्प करता है किसके अंदर, it helps in locating things conveniently. अगर आप चीजों को उनकी जगह पे प्रॉपरली रख देंगे तो आपको उनको लोकेट करना भी आसान होगा। ठीक है, सपोज आप जाते हैं सुपरमार्केट के अंदर तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रॉपरली अरेंज होती है चीजें। ओके, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एक तरफ रहेंगे, खाने वाली चीजें एक तरफ रहेगी। ओके, शैम्पूज और डिओड्रेंट्स वगैरह सब एक तरफ रहेंगे। ठीक है, फ्रूट्स एक तरफ रहेंगे, वेजिटेबल्स एक तरफ रहेंगी, स्वीट्स जो है एक पर्टिकुलर शेल्फ्स के अंदर रखी रहेंगी। ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती है सुपरमार्केट में, तो वो क्या होती है, प्रॉपरली अरेंज रहती है। वरना आपको अपनी फेवरेट चॉकलेट जो है ढूंढना मुश्किल हो जाएगा किसके अंदर, सुपरमार्केट के अंदर। सारी चीजें जो है हम ढेर लगा के उन्हें मिक्स करके रख देंगे, तो चॉकलेट्स वहां पर क्या होती हैं, पूरी एक रैक के अंदर, शेल्फ के अंदर प्रॉपरली अरेंज होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की। जो आपको चाहिए वहां पर चॉकलेट काउंटर पे जाके आप जो है वो ले सकते हैं, उस शेल्फ में जाके जो है आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस इन लोकेटिंग थिंग्स कन्वीनियंटली। वहां से जो है हमें चीजों को लोकेट करना आसान हो जाता है, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी आसानी के लिए। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन मेक्स
स्टडी इजी एंड मोर मीनिंगफुल। क्लासिफिकेशन जो है चीज़ों की स्टडी, चीज़ों को जो है मोर मीनिंगफुल बना देता है और भी जो है उन्हें अच्छा बना देता है। ये चीज़ें हम जो है लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है चैप्टर का अभी स्टार्टिंग है तो उसका इंट्रोडक्शन और उसको रिवाइज करवाना, क्योंकि क्लास जो है रेगुलरली नहीं हो पाती है। ओके, ऑल्टरनेटली चल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है पिछला भूल जाते होंगे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, भूलना नहीं है। हम उसे रिवाइज भी करेंगे और रिवाइज करने के साथ साथ जो है हम उसके आगे का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है अब आगे से, ठीक है। अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, उसे रिवाइज कर लिया करें, प्रॉपर नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। एक बात जरूर है कि आप जो है साथ के साथ नोट्स भी लेते रहें। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनते रहेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, एक कहानी की तरह जो है मैं भी बोल के मतलब चला जाऊंगा, ओके। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर नोट्स लेंगे, साथ के साथ लिखते रहेंगे, कुछ बातें ऐसी होती है जो यहाँ पर लिखी नहीं होती, कुछ बातें वर्बली जो है ऑन द स्पॉट आती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर होती हैं। अगर आप उनको फटाफट से नोट कर लें तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाएगा और जो है चीजें आपको बहुत ही जल्दी समझ आने लगेगी और साथ के साथ इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होगा इसके अंदर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, ठीक है। ये जो है मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ग्रुपिंग क्यों करते हैं ऑब्जेक्ट्स, यहां पर आपके पास मेन 4 पॉइंट हैं, ओके। चलो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इन मटेरियल्स की जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं, ओके। जिस बेसिस पे भी हम उन्हें क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उनकी, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो है डिफरेंट मटेरियल जो भी होते हैं, मटेरियल बहुत सारे तरीके के होते हैं, कोई वुड है, कोई आपका मेटल है, कोई प्लास्टिक है, कोई रबर है, ओके। सो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वुड की अलग प्रॉपर्टी है, आपके स्टोन की अलग प्रॉपर्टी है, मेटल की अलग प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक की अलग प्रॉपर्टी है, ओके। सो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ओके। नाउ दीज प्रॉपर्टी हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स। अब ये प्रॉपर्टी हमें किस चीज में हेल्प करती है, ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है चीजों को आइडेंटिफाई करने में और हमें बताने में, लाइक इट टेल्स अस दैट व्हिच मटेरियल वी शुड यूज, हम कौन सा मटेरियल चूज करें हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के अंदर, है ना। आप क्या करें, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करें, कंप्यूटर आप जो है वुड का बना दें, ओके। आप क्या करें, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करें, यहां पर बोर्ड जो है आप किसका बना दें, मेटल का बना दें या फिर प्लास्टिक का बना दें, ओके। या फिर आप क्या करें, अगर आपको चाहिए कि फ्लोरिंग, है ना, अगर आपको फ्लोरिंग चाहिए या वॉल्स चाहिए तो वो आप जो है स्टोन्स की ना बना के, कंक्रीट की ना बना के आप क्या कर दें, प्लास्टिक की बना दें, ठीक है। तो वहां पर अगर आपका घर बन रहा है तो वो उसमें उतना जो है मजबूती नहीं आएगी, स्ट्रांगनेस नहीं होगी, ठीक है। तो प्रॉपर वहां पर जो है मटेरियल यूज करना जरूरी है जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उसके लिए, ठीक है। यानी कि जिस पर्पस के लिए आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए उसको उसी हिसाब से, उसी मटेरियल से बनाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट, ओके, वी नीड टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। हमें जो है 2 चीजें हमेशा माइंड में रखनी होती है, क्या, द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, है ना, उसका पर्पस क्या है, किस लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, ओके। उस ऑब्जेक्ट बनाने का, उस चीज का पर्पस क्या है, ठीक है। अगर आप जो है सपोज कुछ भी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी गाड़ी बना रहे हैं, है ना, गाड़ी हम किसकी बना दें, रबर की बना दें, वुड की बना दें, ठीक है। सो इट इज नॉट कन्वीनियंट, ओके, वो वहां पर जो है कुछ भी कन्वीनियंट नहीं होगी, ओके। सो हमें जो है वहां पर जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका पर्पस हमेशा जो है ध्यान में रखना पड़ता है कि हम इसे किस काम के लिए यूज लेने वाले हैं, ओके। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, सेकेंड पॉइंट इज वहां पर उसका पर्पस पता होना चाहिए और उस मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये मटेरियल किस तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ओके। आप जो है लाइक यू कैन नॉट मेक द थिंग्स फ्रॉम पेपर, ठीक है। अगर आप पेपर से कुछ मान लीजिए गेट बना दें, ओके, कितने टाइम तक रुकेगा, मुश्किल से 1-2 दिन रुकेगा, है ना। इसी तरीके से आप जो है
कुछ भी मटेरियल अगर बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है आपको ध्यान में रखनी होती हैं और उसका पर्पस आपको जो है क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। यू नीड टू कीप इन माइंड दैट फॉर व्हाट पर्पस यू नीड टू मेक दैट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू यूज। ओके, चल, सो we can group the object on the basis of their following properties, है ना। हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से ग्रुप करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है हम उन्हें ग्रुप करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप मेनली जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम अभी बात करते हैं, इसे थोड़ा सा आप जो है साथ के साथ लिखते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, सो राइट डाउन the 2 main points, okay, which you need to keep in mind before you choose an object or before you choose to make an object and sorry, the properties of the object. Okay, the properties of the material, or we can say the purpose of which the object is to be used. नोट किया आपने? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, तो यहां पर क्या है आपके पास, यू हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आपके पास क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? यू हैव हार्डनेस, आपके पास क्या है, हार्डनेस है। ठीक है, हार्डनेस के बेसिस पे हम जो है वहां पर मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे। कुछ मटेरियल आपको जो है सॉफ्ट चाहिए होते हैं, कुछ मटेरियल आपको चाहिए कि वहां पर क्या रहे, वो रिजिड रहे, हार्ड रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, मटेरियल कितना सॉल्युबल है, आप उसके अंदर कितना जो है वहां पर मिक्स करें, कोई भी आपको जो है वहां पर अगर मटेरियल चाहिए तो। ठीक है, जनरली लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में जो है हम सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, और उसकी डेंसिटी क्या है, क्या वो हैवी है, क्या वो लाइट है। ठीक है, इट हैज लेस डेंस और इट इज योर मोर डेंस, है ना। वो मटेरियल आपका किस तरीके का है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी के बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करेंगे। अपीयरेंस के बेसिस पे, दिखने में वो कैसा है, ठीक है, दिखने में कैसा है, यानी कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका फिजिकल आउटलुक है, वो किस तरीके का है। ठीक है, जो हम उसे सामने से देख सकते हैं, उसका आउटलुक कैसा है, उस हिसाब से जो है हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। उसकी ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे, ठीक है, आपका मटेरियल ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ओके, उसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटेशन, कुछ मटेरियल्स आपको चाहिए, शिप बनाना है आपको, तो वो फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, अगर आपको जो है पानी में स्विमिंग करनी है, आपको स्विमिंग नहीं आती, आपको बोर्ड चाहिए, तो आप किसका बोर्ड लें, ओके, वहां पर आप रबर लें या फिर आप जो है कोई मेटल बोर्ड लें। ओके, तो वहां पर भी जो है आपको फ्लोटेशन प्रॉपर्टी वहां पर काम आती है। आपको देखना होता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट लेके जाएं, ठीक है, जो आपको डूबने से बचाए। ओके, सो इन प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं विल टेक इन ऑन नेक्स्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्या, अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है आपका, एक्सटर्नल आउटलुक। ओके, बाहरी जो दिखावा, है ना। कुछ लोग जो है अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, व्हाई डू यू वियर क्लॉथ्स, हमने फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा था, इसके बारे में हमने देखा था कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हमारी पर्सनैलिटी इनहेंस करने के लिए, हमारी ब्यूटी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वी वियर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो कोई भी पार्टी हो, ओकेजन हो, कोई भी फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, हम वहां पे जो है न्यू न्यू ड्रेसेस प्रेफर करते हैं पहनना। सो व्हाई डू वी वियर, वी वियर टू लुक गुड। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी एनहांस करने के लिए हम जो है वहां पर नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस क्या है आपका, एक्सटर्नल आउटलुक, है ना, एक्सटर्नल आउटलुक है। तो इसी तरीके से मटीरियल्स का भी, ऑब्जेक्ट्स का भी जो है एक्सटर्नल आउटलुक होता है। ओके, तो उसके बेसिस पे भी जो है हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। मटीरियल यूजुअली ओके लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है आपके पास। यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका, मेटल है। क्या है ये, मेटल। ओके, एंड दिस इज योर रबर।
ओके, एंड दिस इज योर वुड, है ना, देख के आप जो है समझ ही गए होंगे। ओके, सो एक आपके पास क्या है, मेटल है, एक आपके पास रबर है, एक आपके पास क्या है, वुड है। तीनों का जो है अपीयरेंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल जो है कैसे लगते हैं, अलग अलग लगते हैं दिखने में। दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज से वो बने हैं उनका नेचर भी क्या है, आपस में डिफरेंट है। ओके, नाउ वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ठीक है। वुड जो है आपकी बहुत ही अलग दिखती है किससे, आयरन से, ठीक है। आयरन क्या है, आपका मेटल है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन जो है ग्रेइश कलर का होता है, कॉपर आपका ब्राउन कलर का होता है, और एल्यूमिनियम आपका जो है सिल्वरली कलर का होता है, ठीक है। तो आयरन भी अपने ही यानी कि मेटल तो है, लेकिन अदर मेटल से जो है वहां पर डिफरेंटली दिखता है, डिफरेंट, क्योंकि वो क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, नाउ एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आयरन क्योंकि मेटल है, एल्यूमिनियम, कॉपर आपका जो क्या है, मेटल है, तो ये आपस में प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट जो है यहां पर वुड इनकी तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करती, ठीक है। हो सकता है कुछ मटेरियल दिखने में एक जैसे हों, लेकिन वो क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करें। हो सकता है मटेरियल दिखने में जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो है वो दे शो सम और वी कैन से दैट फ्यू टाइप्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ओके। यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, सिमिलर शो कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपका जो है आयरन और वुड है, ठीक है, वो क्या है, दे शो दे लुक डिफरेंट इन अपीयरेंस, ठीक है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। व्हाई, बिकॉज द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड, ओके। यानी कि जिससे वो बने हुए हैं वो क्या है, वो मटेरियल क्या है, आपका डिफरेंट है, ठीक है। अब आपको जो है यहां पर अपीयरेंस में हम जो है क्या चीज कंसिडर कर रहे हैं, हम उनकी शेप, साइज जो है, कलर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उनकी डिस्कस कर रहे हैं शाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में, शाइनिंग के बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ओके। किसके बारे में, शाइनिंग के बारे में, ओके। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि कौन सा मटेरियल वहां पर कैसा है, शाइनिंग है, या फिर कौन सा मटेरियल वहां पर क्या है, डल है, यानी नॉन लस्टरस, ठीक है। इसको शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लस्टर, ओके। व्हाट वी कॉल इट लस्टर, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करें, ये हमें किस तरीके से पता चलता है, उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी हमें किस तरीके से पता चलती है। अगर हम क्या करें, उस मटेरियल को कट कर, सपोज इफ आई टेक व्हाट, इफ आई टेक सैंड पेपर और इफ आई टेक अ नाइफ और कटर, ठीक है, उससे मैं क्या करूं, कोई भी यहां पर इस मेटल आर्टिकल को मैं क्या करूं, कट करूं। कट करने पे क्या होगा, वहां पर हमें जो है एक शाइनिंग सरफेस दिखेगा, है ना, हमें जो है लस्ट्रस शाइनिंग सरफेस वहां पर देखने को मिलेगा। बट अगर मैं यहां पर रबर को कट करूं, ठीक है, क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कोई शाइनिंग सरफेस आपको नहीं दिखेगा। सेम इज द केस विद वुड, वुड के साथ भी जो है यही केस होगा, है ना। वुड भी आपको जो है शाइनिंग और लस्ट्रस नहीं दिखेगा अगर आप उसे कट करते हैं, या फिर सैंड पेपर से जो है आप उसे रब करते हैं, या फिर सैंड पेपर जो है आप उसे करते हैं, ठीक है। सिमिलर जो है यहां पर क्या होगा, मेटल के केस में ऐसा होगा। तो मेटल्स आपके किस तरीके के होते हैं, मेटल्स आपके जो हैं दे आर शाइनी और लस्ट्रस, है ना। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं, ओके। मेटल्स आपके कैसे होते हैं, जनरली लस्ट्रस होते हैं, दे शो लस्टर, दे शो शाइन और दे शो लस्टर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस वी क्लासिफाई द मटेरियल इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, है ना। जो शाइन शो करेंगे, जो लस्टर शो करेंगे, उन्हें हम लस्ट्रस मटेरियल बोलेंगे, और जो शाइन और लस्टर शो नहीं करेंगे उन्हें हम नॉन लस्ट्रस मटेरियल बोलेंगे। नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट, नॉन लस्ट्रस मटेरियल। तो ये क्या हो गए, आपके दोनों ही नॉन लस्ट्रस मटेरियल हो गए, नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये क्या हैं आपके, दीज आर योर
शाइनी ऑब्जेक्ट्स, दीज आर योर लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ओके, सो सम मटेरियल हैव लस्टर, कुछ मटेरियल के अंदर क्या होता है, लस्टर होता है, शाइन होती है। ठीक है, एंड दीज आर यूजुअली मेटल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं आपके, जनरली मेटल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ मटेरियल के अंदर क्या होता है, लस्टर होता है, और ये क्या होते हैं, दे आर जनरली यूजुअली द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर की बात करें, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। किसके एग्जांपल हैं, ये मेटल के एग्जांपल हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे शो शाइनी और लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ some metals lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। ठीक है, कुछ मटेरियल वहां पर क्या होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में। ओके, कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में, जैसे कि हमने रबर और वुड की बात करी, बिकॉज ऑफ व्हाई, बिकॉज ऑफ द मटेरियल दे आर मेड। ठीक है, वो उसी तरीके के जो है मटेरियल से बने होते हैं। यहां पर मटेरियल भी जो है आपके मेटल्स भी आपके जो है शाइन लूज कर देते हैं। कैसे लूज करते हैं, ड्यू टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर। ठीक है, आयरन हो गया, कैसा होता है, वैसे तो लस्ट्रस होता है, अगर आप उसे कट करें या फिर सैंड पेपर से रब करें तो वहां पर आपको जो है उसकी सरफेस पे शाइन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो है आप उसे कुछ टाइम के लिए बाहर रख दें, ठीक है, कोई भी आयरन आर्टिकल आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आप उसे बाहर रख दें तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो अपनी शाइन जो है लूज कर देता है। वहां पर क्या हो जाता है, आपको जंग लगता हुआ दिखेगा, है ना, तो वहां पर जो है वो मेटल क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए वहां पर जो है उसकी शाइन और लस्टर्स जो है वो चली जाती है, ड्यू टू कम इन कॉन्टैक्ट विद व्हाट, एयर एंड मॉइस्चर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी मटीरियल आर क्लासिफाइड एज, हमने जो है दो तरीके से मटेरियल को क्लासिफाई, एक तो है लस्ट्रस ऑब्जेक्ट और एक है आपके नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। ओके, लस्ट्रस ऑब्जेक्ट क्या होंगे, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन। ओके, ये कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो क्या करेंगे, शाइन आपको लाइक देंगे। ओके, दे गिव आउट शाइन व्हेन दे आर रब्ड और फ्रेशली कट। अगर आपने जो है फ्रेशली कट करें किसी भी मेटल कटर से, ओके, किसी भी कटर से, या फिर आप उनको जो है सैंड पेपर्ड करें, ओके, सो दे पोजेस व्हाट, दे पोजेस शाइन। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की बात करें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शाइनी होते हैं गोल्ड, सिल्वर मोस्टली। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा आपके शाइनी मेटल हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन ज्वेलरीज। ओके, उनसे जो है क्या बनाया जाता है, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं जनरली। ओके, बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस, वेरी शाइनी, वेरी जो है आपको जब आप उन्हें वियर करते हैं, पहनते हैं, ठीक है, उनके ऑर्नामेंट्स, उनकी ज्वेलरीज, तो वो जो है आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं, वो आपको खूबसूरत दिखाते हैं, दे मेक यू ब्यूटीफुल। ओके, नाउ वी हैव नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास जो है कुछ नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट शाइन। ठीक है, ये किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन नहीं पोजेस करते। ठीक है, दे डू नॉट शो शाइन और दे डू नॉट शाइन, वी कैन से दैट। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या हो गया आपका, वुड और रबर एक्सेट्रा। वुड और रबर जो है वहां पर दे आर नॉन लस्ट्रस, दे डू नॉट प्रोड्यूस शाइन। ठीक है, इसी तरीके से जो है हमने अपीयरेंस के बेसिस पे दो तरीके से आपके जो है मटेरियल्स को क्लासिफाई किया है, विच आर लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स एंड विच आर योर नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। एक है आपके लस्ट्रस और एक है आपके नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। ओके, अंडरस्टूड। चल नोट कीजिए इसे जल्दी से, है ना, जल्दी से नोट कीजिए, लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, okay, some material have luster and they are usually what, they are usually your metals, and some metal और some materials की बात करें या फिर कुछ objects की बात करें, okay, they are non lustrous because they do not show shine। ठीक है, ताकि वो क्या नहीं करते, वो आप शाइन शो नहीं करते, है ना, यानी कि वहां पर कुछ आपको जो है, अगर if you freshly cut them or if you like rub them with the sandpaper, they do not possess shine।
ओके, रबर हो गया, जैसे कि आपको दिखाया वहां पर अभी पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल में, तो वहां पर रबर और या फिर आप वुड को जो है रब करें या फिर फ्रेशली कट करें तो वहां पर आपको जो है शाइन देखने को नहीं मिलेगी। बट इन केस ऑफ मेटल्स आपको जो है क्या होगा, वहां पर यू विल सी अ शाइनी सरफेस, ओके, अ न्यू सरफेस, अ शाइनी सरफेस when you freshly cut them or when you rub them with sandpapers। ओके, चलो नोट किया आपने, है ना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या, हार्डनेस, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कौन सी, हार्डनेस। ओके, हार्डनेस आपने जो है वहां पर देखा होगा, सॉलिड आपके जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। सॉलिड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, क्यों होते हैं, रिजिड होते हैं वो, बिकॉज दे आर रिजिड। उनके अंदर जो है पार्टिकल्स, उनके अंदर मॉलिक्यूल जो है क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। इसलिए सॉलिड्स जनरली कैसे होते हैं, आपके रिजिड होते हैं। ओके, तो यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टी है हार्डनेस की, ठीक है। कुछ मटेरियल कैसे होते हैं आपके पास, हार्ड होते हैं, कुछ जो है वहां पर सॉफ्ट होते हैं। ओके, नाउ when we press a different material, okay, with our hand, some of them be hard to compress। कुछ मटेरियल को जो है कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप कोई भी मटेरियल लेके, सपोज मैंने ये मार्कर लिया, इसे मैं लेके जो है कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरे लिए इसका कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ आई टेक एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सपोज मैंने कोई स्पॉन्ज लिया, ठीक है, उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, तो आई कैन कंप्रेस इट वेरी इजी। उसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत ही इजीली जो है वो कंप्रेस हो जाता है। सो इफ वी प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद आवर हैंड, सम ऑफ देम बी हार्ड टू कंप्रेस, कुछ जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं कंप्रेस करने के लिए, व्हाइल द अदर कैन बी इजीली कंप्रेस। जो है कुछ मटेरियल मैं बड़ी ही आसानी से क्या कर सकता हूं, कंप्रेस कर सकता हूं। ओके, नाउ वी कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को बहुत ही आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, while some cannot be scratched so easily। ठीक, कुछ मटेरियल को जो है आप बड़ी आसानी से, या फिर वी कैन से दैट इजीली, वहां पर आप उन्हें स्क्रैच नहीं कर सकते, ठीक है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड योर सॉफ्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। while some other materials which are difficult to compress are called hard, यानी कि ऐसे मटेरियल जिन्हें हम जो है आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, ना ही उन्हें स्क्रैच कर सकते हैं, तो वो मटेरियल्स कैसे होंगे, आपके हार्ड मटेरियल होंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड। चल इसके बारे में बात करते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लूं किसका, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ रबर, ठीक है, रबर का एग्जांपल लिया और मैंने क्या लिया, स्टोन लिया, है ना। रबर और स्टोन मैं ले रहा हूं एंड आई एम रबिंग देम, ओके, आई एम रबिंग देम टुगेदर। अब वहां पर क्या स्क्रैच होगा आपका, स्क्रैच होगा आपका, दैट इज योर रबर, है ना। वहां पर स्टोन को तो कुछ नहीं होगा, तो दोनों में से कौन सा हार्ड हुआ, दोनों में से आपका स्टोन हार्ड हुआ। रबर को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, स्टोन को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इन केस ऑफ दैट, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, इफ आई टेक व्हाट योर आयरन, ठीक है, वहां पर मैं कोई आयरन मेटल ले रहा हूं, कुछ पीस ले रहा हूं, रॉड ले रहा हूं, और मैं ले रहा हूं क्या, वुड। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ वुड एंड आयरन, आई एम स्क्रैचिंग देम टुगेदर, ठीक है, दोनों को मैं स्क्रैच कर रहा हूं। क्या मेरे लिए स्क्रैच करना आसान होगा, आई कैन स्क्रैच द वुड वेरी इजीली एज कंपेयर टू आयरन, ओके। और या फिर मैं अगर ले लूं वुड और स्टोन ले लूं अगेन, तो वहां पर मेरे लिए क्या स्क्रैच करना ज्यादा आसान होगा, इफ आई रब देम टुगेदर, ओके, वहां पर मेरे लिए जो है वुड को स्क्रैच करना ज्यादा आसान होगा। तो स्टोन इज मोर हार्ड, ओके, वहां पर हार्डनेस किसकी ज्यादा है, स्टोन की ज्यादा है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ वुड। वुड क्या हुआ, आपका मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट हो गया, ठीक है। हालांकि दोनों को ही आप जो है इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वहां पर जिनको हम जो है दूसरी प्रॉपर्टी से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज स्क्रैचिंग, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिनको आप स्क्रैच नहीं कर सकते और जिनको आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते, वो कैसे होंगे, आपके दोज मटेरियल आर कॉल्ड योर हार्ड मटेरियल। उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपका हार्ड मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे मटेरियल जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इजीली स्क्रैच कर सकते हैं। अगर हम ले यहां पर स्पॉन्ज ले लें,
ठीक है। स्पॉन्ज हमने लिया और वी टेक द आयरन रॉड, या फिर हम ले लें कोई भी, जैसे वुड ले लें। वुड और स्पॉन्ज में कौन ज्यादा वहां पर हार्ड होगा? आपका वुड, ठीक है। इसको आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, यहां से जो है ये निकल भी सकते हैं इसके स्पॉन्ज के जो भी पार्टिकल होंगे, और इसको आप कंप्रेस तो बहुत आसानी से कर ही सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिन्हें आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, एंड यू कैन easily like compress them and scratch them are called your soft material, ठीक है। सबसे हार्ड मटेरियल क्या है आपका? सबसे हार्ड मटेरियल है आपका डायमंड। डायमंड इज योर हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नो। ओके, सो डायमंड इज योर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नो। इसी तरीके से जो है यहाँ पर ग्लास भी आपका, ग्लास इज ऑल्सो योर हार्ड मटीरियल, ठीक है। और जो है एंड वी यूज डायमंड टू कट द ग्लासेस, ठीक है। और डायमंड को कट करने के लिए वहां पर हम जो है डायमंड का ही यूज लेते हैं, ठीक है। डायमंड किसी और चीज से कट नहीं होता, तो वहां पर आपको कोई भी इक्विपमेंट से अगर डायमंड की कटिंग करनी है, उसे यूज करना है, तो वहां पर डायमंड को ही यूज करना पड़ता है। ओके, एंड इफ वी कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो वहां पर जो है हम उन्हें हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल से जो है कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे सॉफ्ट जो है मटेरियल आपका होता है दैट इज योर टेल्क, है ना। टेल्कम जो है पाउडर होता है ना, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है, तो वहां पर टेल्क जो है वो क्या है आपका? इट इज योर सॉफ्ट, ओके, वेरी, वी कैन से द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस, है ना। टेल्क जो है इट इज योर वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस, और वी कैन से दैट वेरी सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। सबसे हार्ड क्या है आपका? द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज योर डायमंड, ओके। डायमंड इज योर वेरी हार्ड सब्सटेंस, टेल्क इज योर वेरी सॉफ्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर स्क्रैचिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेस करके या फिर स्क्रैच करके जो है हम उन्हें उनकी हार्डनेस को जो है क्या कर सकते हैं? इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे? कंप्रेसिबिलिटी, यानी विच कैन बी कंप्रेस्ड और विच कैन बी स्क्रैच्ड, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, दैट इज द मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आपका सॉफ्ट मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट मटेरियल बोलेंगे। एंड द मटेरियल विच आर डिफिकल्ट, ओके, विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ऐसे मटेरियल जो क्या है आपके which are difficult to compress are called your hard material, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आपका hard material बोलेंगे, ठीक है। Understood? चलिए, we have looking for a new form, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको जो है हाईलाइट करके भी इस बार ट्राई किया कि आपको जो है चीजें ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड में बड़ी ही आसानी से जो है बैठ जाए, ठीक है। आप भूले ना, लेक्चर जो है अगर रेगुलरली नहीं आ पाता है, ठीक है, यानी कि इट इज कमिंग एज पर द शेड्यूल, बट जो है वहां पर ऑल्टरनेटली यहाँ पर लेक्चर चल रहा है, तो आप हो सकता है भूल जाएं, तो इस तरीके से आप जो है अब उसी चीज को याद रखेंगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। किया आपने नोट? ओके, सो वी हैव स्टडीड द टू प्रॉपर्टीज, है ना। आज के लेक्चर में जो है हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, जिसके अंदर हमने देखा कि उनकी आउटर लुक, यानी कि उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को, या फिर हम जो है बोले मटेरियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके अपीयरेंस के बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके आउटर लुक पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज लाइक वेदर दे आर शाइनिंग और वेदर दे आर लस्ट्रस और दे आर नॉन लस्ट्रस। इफ यू फ्रेशली कट देम, ठीक है, आप उन्हें कैसे बता सकते हैं कि वो लस्ट्रस होगा या फिर जो है नॉन लस्ट्रस होगा? आप क्या करें? उन्हें जो है फ्रेशली कट करें, या फिर आप क्या करें? जो है उसे सैंड पेपर से रब करें। अगर वहां पर आपको शाइनिंग सरफेस दिखता है तो इट इज योर लस्ट्रस मटेरियल, और इफ यू डोंट सी एनी शाइनी सरफेस देन यू कैन से दैट इट इज योर नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ, और जो है सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहां पर पढ़ी, कौन सी? हार्डनेस,
है ना। हार्डनेस में आप जो है उन्हें किस तरीके से बताएंगे, उनकी जो है उनको अगर आप कंप्रेस कर सकते हैं या फिर आप जो है स्क्रैच करने पे वो अगर इजीली स्क्रैच हो जाते हैं और इजीली कंप्रेस हो जाते हैं कंप्रेस करने पे, तो दे आर व्हाट, दे आर योर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स और सॉफ्ट मटेरियल। और अगर दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड दे डू नॉट स्क्रैच वेरी इजीली, तो वहां पर दोज मटेरियल्स आर योर व्हाट, दोज मटेरियल्स आर योर हार्ड मटेरियल और हार्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना। कॉटन और स्पॉन्ज जो है इजीली वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उन्हें स्क्रैच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कॉटन जो है बहुत ही इजीली वहां पर कंप्रेस हो जाती है। आप जब घर पे, है ना, पिलो फाइटिंग करते हैं, तो पिलो फाइटिंग अगर वहां पर मैं किसका बना दूं, पिलो आयरन का बना दूं, और आप पकड़ के जो है अपने सिस्टर के सिर पे मारे, है ना, सिस्टर के या ब्रदर के, अपनी सिबलिंग्स के जो है उनके साथ खेलते हैं आप, तो उनको मारे पकड़ के, तो क्या होगा वहां पर जो है आगे आप जानते ही हैं क्या होगा, ठीक है। अगर इफ आई मेक द पिलोज विद कॉटन और स्पॉन्ज, तो आपको पिलो फाइटिंग में जो है मजा आएगा। ओके, सो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आप पिलो किसका बनाना है, ठीक है। मेन पॉइंट वहीं पर आते हैं कि प्रॉपर्टीज में आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको उनका पर्पस पता होना चाहिए कि आपको वो ऑब्जेक्ट जो है किसका बनाना है, ठीक है। वहां पर मटेरियल कौन सा यूज करना है, पिलोज में आपको जो है रबर यूज नहीं करना, आपको क्या यूज करना है, आपको जो है वहां पर स्पॉन्ज या फिर कॉटन यूज करना है। रबर भी आप यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा जो है हार्ड होता है और वो आपको स्लिपिंग प्रॉब्लम देगा, ठीक है। आपकी जो है नेक वहां पर पेन करने लगेगी और जो है इट इज नॉट गुड मटेरियल फॉर मेकिंग द पिलोज। ओके, सो वहां पर आपको क्या यूज करना है, कॉटन यूज करना है या फिर स्पॉन्ज यूज करना है ना। स्पॉन्ज जो है वहां पर मैट्रेसेस के अंदर यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से आयरन से अगर आपको कोई आर्टिकल बनाना है, सपोज गेट बनाना है या फिर कोई रेलिंग है या फिर कोई भी आपके जो है वहां पर व्हीकल्स हैं, तो वहां पर आपको जो है स्ट्रांगनेस चाहिए, तो वो आप किसके बनाएं, आयरन के बनाएं, ठीक है। तो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, साथ के साथ उसका पर्पस भी पता होना चाहिए कि आपको वहां पर वो किस काम आप उसे लेने वाले हैं, आपका पर्पस क्या है उसको बनाने का, आप उसे किस चीज के अंदर यूज लेंगे, ठीक है। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर कि हमारे पास प्रॉपर्टीज का पर्पस क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होती है, दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, यानी कुछ मटेरियल आपके जो है क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, कुछ मटेरियल आपके इनसॉल्युबल होते हैं। इस चीज को हम जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है कुछ एक्टिविटीज भी जो है हम इसके अंदर करने वाले हैं। ओके, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड विल स्टडी मोर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को, और वीडियो को भी जो है ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस, ठीक है। टाइमली नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहेंगी, जब भी आपके लिए वीडियो आएगा तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, छोटी सी घंटी है, बजा के भाग जाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।